हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो आज और एक ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसने अपनी फर्स्ट मेरिट लिस्ट को आउट कर दिया है। चैनल पर बने रहना क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी की मैं मेरिट लिस्ट तुरंत अपलोड कर दे रही हूँ। यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट बस आती है और चैनल पर यहाँ अपलोड हो जाती है। सभी के सभी फटाफट से देख लिया करो। और हाँ, एक बात और पता है, यहाँ पर मैं जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट अपलोडेड, सेकंड मेरिट लिस्ट अपलोडेड ऐसे करके जब मैं टाइटल लिखती हूँ तब थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर अटेंशन देते भी हो। वरना हम अगर लिख दें बस कि हाँ इसका सीट आउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया इस यूनिवर्सिटी का, तो आप ना इसको देखोगे ही नहीं क्योंकि आप उतना अटेंशन देते ही नहीं हो। जब ये लिखा होता है ना बिल्कुल मेन हेडिंग में कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आउट, तब होता है कि हाँ चलो भाई ठीक है, किसी की मेरिट लिस्ट आउट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब ये है कौन सी यूनिवर्सिटी, इसके बारे में देख लो। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि हमारी मोतिहारी में है। सो इस यूनिवर्सिटी ने अपनी फर्स्ट मेरिट लिस्ट को आउट कर दिया है। यहाँ पर सारे के सारे प्रोग्राम्स का एक बार चेक कर लेना। पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे, अभी उनका जो मामला है वो हाई कोर्ट में बंधा पड़ा हुआ है। जैसे ही वो रिलीज़ होगा उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी। उसके लिए आप चैनल को बस सब्सक्राइब करके रखना। फर्स्ट राउंड में जो यहाँ पर ये आया हुआ है, सबसे पहले हम जेएमसी का देख लेते हैं। जेएमसी की जो लिस्ट आई हुई है उसमें देखो, जैसा मैंने बोला है आप सभी को कि ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर बहुत ही कम मार्क्स में बच्चों को एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट को आउट किया गया है और ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि 24 से लेकर के 26 जून तक की अपनी फीस को सबमिट करना है। बच्चों यहाँ पर आपको 24 जून से लेकर के 26 मतलब आज से लेकर के तुमको 26 जून तक की अपनी फ़ीस को सबमिट करना है। और बच्चों मैंने यहाँ पर बोला भी है कि बहुत ही ये लोवेस्ट मार्क्स की है, तो अभी धीरे धीरे ये जैसे ही लास्ट राउंड तक जाएगी वैसे ही अपने कट ऑफ को और डाउन कर देगी। ठीक है, तो देखते रहना। अब हम यहाँ पर नाम देख लेते हैं। सो ये बच्चों के यहाँ पर नाम हैं, ये अवेलेबल हैं। जनरल कैटेगरी का देख सकते हो, लास्ट गया है 106। ओबीसी एनसीएल का 2 नंबर पे एडमिशन मिल गया है। ईडब्ल्यूएस को 80 नंबर पे मिल गया है और एससी कैटेगरी को 84 नंबर पर एडमिशन मिल गया है। देखो ओबीसी एनसीएल 2 नंबर पर मिल गया है, मैंने सभी को बोला भी था। और प्लस यहाँ पर मैं उन सारे बच्चों को बधाइयाँ देना चाहती हूँ जो बच्चों के यहाँ नाम आए हैं, चाहे वो मेरे पेड काउंसलिंग हो चाहे ना हो, या कैसे भी यूट्यूब वाले हो ना हो, हर एक बच्चे को यहाँ पर बहुत बहुत बधाई। और यहाँ पर कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि मुझसे कॉल पर बात करते हैं और जिनको क्लियर किया था कि भाई यहाँ पर अप्लाई कर दो क्योंकि यहाँ पर आपको चांस मिल सकता है, क्योंकि ये आपकी कम मार्क्स की यूनिवर्सिटी है। उसके बाद हम बात करेंगे। और बच्चों यहाँ पर अपनी फ़ीस को 26 जून तक सबमिट कर देना। ठीक है, फिर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो एमए हिंदी है, एमए हिंदी के लिए इतने बच्चों के नाम आए हुए हैं, ये रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ बताया गया हुआ है। ये मार्क्स देखो, जनरल कैटेगरी वाले बच्चे जो हैं उनको 63 मार्क्स तक मिला है और ओबीसी एनसीएल वाले को देखोगे तो 10 मार्क्स तक मिल गया है। एससी कैटेगरी वाले को देखोगे तो 3 मार्क्स पे मिल गया है और ईडब्ल्यूएस वाले को देखो तो 46 तक मिल गया है। और यहाँ पर आपकी फ़ीस है 9218 और यहाँ पर आपको 26 जून तक का अपनी फ़ीस को सबमिट कर देना है। तो ये याद रखना। और कैसे सबमिट करना है, जैसे आपने यहाँ का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था वैसे ही यहाँ पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार लॉगिन करो। पोर्टल लॉगिन करने पे आपको वहाँ पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। एमए इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे तो एमए इंग्लिश में अगर जनरल कैटेगरी को देखोगे तो यहाँ पर 77 मार्क्स पे मिल गया है। ओबीसी एनसीएल को 42 नंबर पे मिल गया है। एससी कैटेगरी को 24 पे मिल गया है। एसटी को 23 पे और ईडब्ल्यूएस को 35 पे। आपको 9218 रुपये देना है और यहाँ पर ये आपको 26 जून तक करना है। बच्चों बहुत ही कम मार्क्स यूनिवर्सिटी, सभी को मैंने बोला था। और आप लोग प्लीज़, जिसका नाम इसमें आ गया है, प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ यहाँ पर मुझे बता दीजिएगा कि मैम हमारा नाम यहाँ पर आ चुका है और मैं यहाँ पर फीस सबमिट करने वाला हूँ। तो आज और कल और परसों में तीनों दिन आपका यहाँ पर पोर्टल एक्टिव रहेगा। तो यहाँ पर जाओ, फटाफट से अपनी फ़ीस को सबमिट कर दो और ये यूनिवर्सिटी निकलने मत देना, क्योंकि आपको एक जगह अगर एडमिशन मिल गया है तो पहले एक जगह पर एडमिशन कन्फर्म करा लो, उसके बाद भले ही आप लोग उसको रिफ़ंड करा लेना, उसको बाद में भले रिफ़ंड करा लेना। एक यूनिवर्सिटी में सबसे पहले एडमिशन ले लो, क्योंकि ये आपका सेफ स्कोर होता है, सेफ जोन होता है। इस सेफ जोन में रह के खेलोगे तो अच्छे से खेल सकते हो, ये आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, फिर हम एमबीए की अगर हम लिस्ट देखेंगे तो एमबीए में बच्चों
यहाँ पर जो इसका जनरल कैटेगरी का गया हुआ है वो है 149, ईडब्ल्यूएस का गया है 132, ओबीसी एनसीएल का गया हुआ है 117 और एससी कैटेगरी का गया हुआ है 61, एसटी कैटेगरी का 35। इससे बढ़ के मुझे नहीं लगता है कि और कुछ चाहिए। 26 तक अपनी फ़ीस पेमेंट कर देना। इसकी फ़ीस को जानने के लिए अपना पोर्टल पे लॉगिन करके देखना है, आपको वहाँ पर फ़ीस पता चल जाएगी। अब हम देख लेते हैं एमएसडब्ल्यू को। एमएसडब्ल्यू में जो यहाँ कट ऑफ रहा है उस कट ऑफ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो कैटेगरी जो लिस्ट आई हुई है, मतलब कि जो यहाँ पर सीट्स आई हुई हैं, ये सारी सीट अवेलेबल हैं। इस सीट के अकॉर्डिंग अब देख लो। अब इसके अकॉर्डिंग हम लिस्ट को एक बार चेक करेंगे। तो जो यूआर वाले बच्चे हैं, यूआर लास्ट में मिला है 69 नंबर पर। उसके बाद ओबीसी एनसीएल को मिला है 5 नंबर पर। उसके बाद एससी कैटेगरी को मिला है 32 नंबर पर। उसके बाद ईडब्ल्यूएस को मिला है 38 नंबर पर। ये बच्चों के यहाँ पर आए हुए हैं और 26 तक अपनी फ़ीस को सबमिट कर देना है बच्चों, 10 बार कह रही हूँ। एमएससी फिजिक्स वाले बच्चों का अगर हम देखेंगे तो एमएससी फिजिक्स वाले बच्चों में अगर देखोगे तो जनरल कैटेगरी को मिला है यहाँ पर किस मार्क्स तक, जनरल कैटेगरी को मिला है यहाँ पर 92 मार्क्स तक, ओबीसी एनसीएल को मिला है 63, ईडब्ल्यूएस 46, एससी कैटेगरी 31 और एसटी कैटेगरी 29। मतलब कि इतना लो कट ऑफ गया है जिसका कोई ठिकाना नहीं है ना, मतलब इतना कम गया है। अब हम एमएससी जूलॉजी को देख लेते हैं। ये जो जूलॉजी है ये जंतु विज्ञान है। इसमें अगर आप देखोगे तो इतनी सीट्स अवेलेबल हैं। अब इस सीट्स के अकॉर्डिंग हम पहली लिस्ट में देख लेते हैं कि कितने बच्चों को एडमिशन दिया गया है। और बच्चों, अगर आप जानना चाहते हो कि यहाँ के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैम प्रिपेयर करके रखें, तो आपको CUET PG का एप्लीकेशन नंबर, NTA का स्कोर कार्ड, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मार्कशीट और सर्टिफिकेट 10-12 का और सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का और मार्कशीट भी, और 5 फ़ोटोज़ लगा देना है। सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, बैंक अकाउंट की डिटेल लेकर के चले जाना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ट्रांसफ़र का सर्टिफिकेट और माइग्रेशन एफिडेविट लेकर के जाना। अगर आपका गैप ईयर का सर्टिफिकेट हो, SC ST OBC PWD जो भी बच्चे हो उनका सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। यहाँ पर NOC लगेगी अगर आप कोई एम्प्लॉयर यहाँ पर अवेलेबल हो, और एंटी रैगिंग का फॉर्म, मतलब आप यहाँ पर रैगिंग तो नहीं करोगे, उसके लिए एफिडेविट बनवा के लेके जाना है। UR का गया हुआ है 102। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 78 गया हुआ है OBC NCL का, SC का गया हुआ है लास्ट 82 और ST का गया हुआ है 32, फिर 39 और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 78 लास्ट मिल गया है EWS वाले बच्चे को। और ये एफिडेविट बेटा स्टूडेंट की तरफ से है और ये एफिडेविट बेटा आपके पेरेंट्स की तरफ से है। इसी एफिडेविट का फॉर्मेट बनवाना है आपको, यही एफिडेविट 10 रुपये की नोटरी पे बनवाना है। उसके बाद यहाँ पर EWS का सर्टिफिकेट ये देख सकते हो, ये इस तरह का इनकम का अवेलेबल होगा। और अगर आपका यहाँ पर OBC कैटेगरी हो तो इस तरह का आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, इस तरह से आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट देना है। PWD का सर्टिफिकेट इस तरह का अवेलेबल है। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडिडेट्स हैं, ये ट्राइब वाले जो भी कैंडिडेट सर्टिफिकेट है वो SC ST वाले ये दे सकते हो। और जो बच्चों अंडरटेकिंग नॉन जुडिशियल का है, अंडरटेकिंग देना है, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए ये वाला अंडरटेकिंग फॉर्मेट दे सकते हो। और मुझे लगता है कि यहाँ पर इन्होंने हर एक चीज़ प्रोवाइड कर दी है, अब आपको इधर उधर किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। MA संस्कृत की अगर हम बात करेंगे तो MA संस्कृत में जनरल को 80 में नंबर पे मिल गया है। और फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे EWS को 72 पे मिल गया है, OBC NCL को 5 पे मिल गया है। और आपकी जो फ़ीस है वो 9218 है और लास्ट डेट आपकी 26 जून है। अपनी फ़ीस को इसमें पहले अप्लाई कर देना, पहले ही सबमिट कर देना। और संस्कृत वाले इतने बच्चे उन्होंने अप्लाई नहीं किया, इसलिए इतने सारे बच्चों के यहाँ पर सिर्फ नाम आए हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो हमारी लिस्ट है ये मैथमेटिक्स की है। इस मैथमेटिक्स में अगर देखोगे तो जनरल कैटेगरी को मिला है 69 नंबर पर, OBC NCL को मिला है बेटा यहाँ पर अगर देखोगे तो 47 नंबर पर, SC कैटेगरी को 17 नंबर पर और ST कैटेगरी को 35 नंबर पर और EWS वाले को 52 नंबर पर एडमिशन दिया गया है। सभी लोग 26 तक अपनी फ़ीस को सबमिट कर देना। MA एजुकेशन वाले बच्चों का अगर हम देखेंगे तो MA एजुकेशन वाले में देखो तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी को 49 है, OBC NCL को 55 है और कहीं ना कहीं SC कैटेगरी को 77 नंबर पर एडमिशन दिया गया है। और ये ST कैटेगरी, इन सबको काउंटिंग पता है किस में करी गई है? इन सब की काउंटिंग बेटा जनरल कैटेगरी में ही की गई है, इसलिए इतना हाई गया हुआ है। और ऐसा सच कुछ हाई नहीं है। और मेन जो SC ST वालों बच्चों ने अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं लगाया होगा इसलिए आपको जनरल कैटेगरी में रख दिया गया है। और आप अपनी फ़ीस को 26 जून तक अप्लाई कर दो, अपनी फ़ीस को 26 जून तक भर जरूर से देना।
ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर हम देखेंगे एमएससी केमिस्ट्री वाले बच्चों में अगर देखेंगे तो यूआर गया हुआ है लास्ट 79। भैया इससे कम यूनिवर्सिटी, मतलब इससे कम तो मार्क्स हम नहीं ही एक्सपेक्ट करेंगे किसी और यूनिवर्सिटी को। ईडब्ल्यूएस का गया हुआ है बेटा 43, और उसके बाद ओबीसी का गया हुआ है 53, एससी का गया हुआ है 20। मतलब आपको यहाँ पर 10,718 रुपये सबमिट करना है 26 जून तक का। यहाँ पर अप्लाई कर देना बच्चों, यहाँ पर अपनी फ़ीस को सबमिट कर देना। अगर लास्ट डेट ख़त्म होने से पहले ही अपना सारा का सारा यहाँ पर प्रोग्राम ख़त्म कर देना, वो फीस सबमिट करके। यहाँ पर जैसा इन्होंने बोला है बेटा फर्स्ट राउंड जो है वो 24 में आना था, और अपना सारा जो फीस है वो 26 तक अप्लाई कर देना है। और इनका जो सेकेंड राउंड है वो 30th को आएगा, अपनी फ़ीस को 3 जुलाई तक का सबमिट कर देना है। थर्ड राउंड इनका आएगा बेटा कब, इनका थर्ड राउंड आएगा 9th तक का, 9 जुलाई तक का। मतलब थर्ड राउंड आएगा 7 को, और यहाँ पर फीस 9 जुलाई तक कंप्लीट कर देना है। फिर फोर्थ एडमिशन अगर मैं देखोगे तो यहाँ पर 13 जुलाई तक का अपना, मतलब 11 को आएगा फोर्थ राउंड, और 13 जुलाई तक का यहाँ पर आपको यहाँ फीस सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर प्रोविजनली फाइनल लिस्ट एडमिटेड स्टूडेंट की आएगी कब, 14th को, 14 जुलाई को फाइनल लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको जाना होगा, ये सारे के सारे अपने भैया डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लेना, तब यहाँ पर पहुँच जाना। जब आपको बुलाया जाएगा तब मैं आपको बता दूंगी कि यहाँ पर किस दिन आपको बुलाया गया है। इसके लिए अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके रख लो, और तुम सभी लोग मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में जिसका जिसका नाम यहाँ पर आ चुका है। प्लीज़ अपने सारे के सारे नाम यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मैम हमारा नाम यहाँ पर आ गया है। अभी आगे हमें क्या करना है, हॉस्टल वगैरह कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, इन सब के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। प्लस बच्चों अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, नहीं समझ आ रहा है, तो मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो। पर्सनल गाइडेंस के लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना पड़ेगा, तो इंस्टाग्राम पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया जाता है। आपको वहाँ पर कुछ गाइडलाइंस भेजी जाएंगी, वो गाइडलाइंस अगर आप फॉलो करते हो तो आपको मेरा कॉन्टैक्ट शेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हो आराम से। तो उसके लिए इंस्टाग्राम अंकिताज विजन्स के नाम से है, मैसेज कर दो। और अगर वहाँ पर नहीं तो आप मुझे मेल आईडी पर मैसेज कर सकते हो। मेल आईडी मेरी ankitaawasthi2016@gmail.com है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच बच्चों। इसी तरह से हर एक यूनिवर्सिटी की वीडियो आपको यहाँ मिलती रहेगी। आप चैनल को बस सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।